माथे पर चंदन का तिलक, भगवा कपड़ा और आंखों में गुस्सा। लगातार सोशल मीडिया पर आपने इस इंसान की वीडियो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये मुसलमान था और हिंदू बन गया था। फिर उसके बाद इसने मुसलमानों को भर भर कर गालियां दी, जिससे खास समुदाय काफ़ी खुश हो गया। उसे लगा कि ये धरती पर अधर्म को एक झटके में ख़त्म कर देगा और हर कोई सनातनी हो जाएगा। लोग बहुत खुश थे कि ये जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है। मुसलमान होकर के इसने घर वापसी कर ली है। अब इससे बड़ा क्रांतिकारी क्या होगा? जिन लोगों के दिमाग में, जिन लोगों के जहन में, जिनके दिल में मुसलमानों से नफरत भरी थी, उन लोगों ने इसको अपना हीरो बना लिया और अपना भगवान समझ बैठे। जैसा आपने सलीम वास्तविक का नाटक देखा होगा, एक नया नमूना ठीक उसी तरीके से हमारे समाज में और था, जिसको अब ऋषिकेश पुलिस ने उन वादियों से गिरफ्तार कर लिया है जिसे जनता सत्यनिष्ठ आर्य समझ बैठी थी, जिसे वो मसीहा मान रही थी। जब पुलिस का डंडा चला तो उसका नाम निकला सनीउर रहमान। सोचिए क्या जमाना आ गया है। नाम इतना पवित्र की सुनकर ही श्रद्धा झलके, असलियत इतनी खोखली की सुनकर सर शर्म से झुक जाए। ये कड़वा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर हम कितने बड़े मूर्ख हैं जो 2 दिन के आए किसी भी राह चलते इंसान को अपना हीरो बना लेते हैं। और उसने 2-4 गालियां क्या दे दी दूसरे मजहब को, हमने तो उसे भगवान का दर्जा दे दिया। ऋषिकेश से हुई इसकी गिरफ्तारी ने जो सवाल खड़े किए उसके जवाब ढूंढने निकले तो खुद की बुद्धि पर तरस आएगा। पुलिस कहती है ये आदमी सालों से भारत में पहचान बदल कर रह रहा था, अलग अलग शहरों में घूम रहा था और हमारे ही बीच घुसकर हमारे ही जज्बात को रौंद रहा था। सबसे बड़ी बात यह सोशल मीडिया पर इसने अपने किरदार को ऐसा गढ़ा कि लोगों को लगा कि भगवान के स्वरूप ये इंसान है। माथे पर तिलक लगाना, फिर नफरत उगलना, और ये उसका पैटर्न बन चुका था। ये कुछ लोगों की नजर में मसीहा बन चुका था। ये चेहरा आपको याद है जिसने क्रिसमस के मौके पर एक पादरी के साथ बदतमीजी की थी और उससे घटिया घटिया सवाल पूछे थे, जिसकी वजह से बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ खास विशेष के लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो धर्म के आड़ में इतना अंधे हो चुके हैं, जो दूसरों की नफरत में बेअकल हो चुके हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन अब वही लोग मुंह छुपाए फिरेंगे क्योंकि इस आदमी का चेहरा बेनकाब हो गया है। क्यों हमें किसी के भड़काऊ शब्द इतने मीठे लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। सलीम वास्तविक का मामला तो बिल्कुल ऐसा ही था। एक आदमी ने खुद को खास विचारधारा का चेहरा बना दिया और लोगों का अंधा भरोसा जीता। फिर उसकी असलियत खुली तो पता चला कि वो 7 साल पुराना फरार मुजरिम है और वो बड़ा अपराधी है। दोनों कहानियों में खास फर्क है, बस नाम बदले हैं पर काम वही था। पहचान छुपाओ, लोगों के जज्बात के साथ फुटबॉल की तरह खेलो और समाज में नफरत फैलाओ। अगर आप धर्म के नाम पर चिल्लाओगे तो कोई आपकी डिग्री नहीं मांगेगा, कोई आपके चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। बस चिल्लाते रहो, लोग बिना सोचे समझे आपके पीछे भीड़ की तरह चलते रहेंगे। पहले ये लोग आपके मन में डर पैदा करते हैं, तुम्हारा धर्म खतरे में है, फिर आपके अंदर घुस जाते हैं और अंत में खुद को रक्षक बनाकर पेश करते हैं। हम जैसे तैयार बैठे हैं कि कोई आए हमें बेवकूफ बना जाए। हम भूल जाते हैं कि वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है जो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया ने इस गंदे खेल को और बड़ा कर दिया है। जहां सच से ज्यादा सनसनी की कीमत है, यहाँ प्यार की बातें नहीं बल्कि नफरत की बातें सुनी जाती है। नफरत फैलाओ, लाखों लोगों का दिल जीतो, लाखों फॉलोअर पाओ और मोटी कमाई करो। एक वीडियो मोबाइल पर आता है, हम बिना जाने किसने बनाया है, इसकी औकात क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं अगर वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है। क्योंकि हमारा मन, हमारा जहन मुसलमानों के खिलाफ
इतना घृणा ले चुका है, इतनी नफरत बैठा चुका है कि अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे हम अपना हीरो बना लेते हैं। और यही वजह से आज करोड़ों हिंदुओं को एक बार फिर ठगी का शिकार होना पड़ा। कल तक जो हिंदू इसकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहे थे, जो सोच रहे थे कि एक एक्स मुस्लिम है, उसने अपना धर्म छोड़ा है और हमारे धर्म में आ गया है और वो अपने धर्म को जिसमें वो जन्मा है उसे पानी पी पी कर गालियां दे रहा है, तो अब क्या है, इससे बड़ा सबूत क्या है? सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी जीत है। लेकिन असल में वो खिलाड़ी बांग्लादेशी था जो सालों से भारत में अपनी अलग अलग पहचान बना करके, अलग आधार कार्ड बना करके भारत के एक बहुसंख्यक लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। क्योंकि धर्म का धंधा चलाना इतना आसान है भारत जैसे देश में कि जिससे आसान कोई और धंधा बिल्कुल नहीं है। न इसमें पैसा लगता है, न दुकान खोलनी पड़ती है, न ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। सिर्फ अपने आप को एक कलाकार बना लो, नौटंकी करो और लोगों का सही भीड़ यानी पूरी भीड़ आपके पीछे हीरो बनकर आपको खड़ा कर देगी। ये बड़े चेहरे जो सोशल मीडिया पर जिनको लोगों ने स्टार बना दिया था, वो यही करते थे। अब एक बांग्लादेशी को जिसका नाम था सत्यनिष्ठ आर्य, इसने अपनी पहचान बदली, आधार कार्ड बदला और भारत के हिंदुओं के साथ ऐसा खेला कि अब ये दोबारा ऐसे लोगों पर शायद भरोसा नहीं करेगा। या फिर ऐसे ही वो लोग अभी बड़ी संख्या है सोशल मीडिया पर जो दूसरी कौम को, जो दूसरे धर्म को दिन रात पानी पी पी करके गाली देते हैं, क्योंकि उनको एक वर्ग का ऐसा सपोर्ट मिलता है। सोशल मीडिया का तमाम प्लेटफॉर्म जमकर लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं और मोटी कमाई होती है। यही सोचा था इस बांग्लादेशी ने जो नेपाल के रास्ते से आया था। खबर है कि ये नेपाल के रास्ते से घुसा और घुसने के बाद जब इसने अपना यहाँ का पूरा सिस्टम समझ लिया तो इसने अपना आधार कार्ड बदला और फिर उसके बाद अपने को एक्स मुस्लिम कह करके हिंदू धर्म में प्रवेश हो जाता है और फिर उसके बाद मुसलमानों को भर भर कर गालियां देता है, जिसकी वजह से रातों रात स्टार बन जाता है। सिर्फ ये मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा था बल्कि तमाम समुदाय को टारगेट कर रहा था, बस हिंदू धर्म को छोड़ करके, जिसमें हिंदू धर्म के कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। इसकी एक वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल थी वो थी पादरी के साथ झड़प और ऊट पटांग सवाल पूछना। दरअसल क्रिसमस के मौके पर इसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया था जब यह अपने कुछ समर्थकों के साथ चर्च में गया और वहां से पहुंचने के बाद खूब हंगामा काटा। इसने भगवा कलर का कपड़ा पहन रखा था, एक लंबा सा तिलक लगा रखा था, जिससे लोगों को लग रहा था कि असली में धर्म का रक्षक यही है, यही लोग हिंदुओं के धर्म की रक्षा करेंगे। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा हिंदू धर्म जो खतरे में है वो बच जाएगा, सनातन धर्म महान हो जाएगा। अब उन्हीं बड़े लोगों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिससे शायद जो इनको फॉलो कर रहे थे, जो इनको अपना मसीहा समझ बैठे थे, अब वो लोग शर्म से सर झुका लेंगे। वैसे आप ऐसे लोगों के बारे में या जो मुसलमानों के खिलाफ या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, उनके बारे में अपना क्या विचार रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।